चलो अच्छा सुनो ध्यान से. So we have already studied about the magnetic field due to a straight conductor, which is in the form of concentric circle. Second thing, we have learned about the magnetic field due to a circular loop. It is a circular loop. How will be the magnetic field of a circular loop? कैसा पैटर्न होगा? अगर आपको याद हो तो मिड में it appears to be a straight line, while we can found concentric circles upward and downward of the circular loop. ये डायग्राम्स आते हैं एग्जाम में, so be aware of that. ठीक है? अब मुझे ये बताओ अपवर्ड सर्कल में कैसे करंट फ्लो करेगी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. श्योर या भूल गए हो? क्लॉकवाइज मैम. या एंड डाउनवर्ड्स? एंटी क्लॉकवाइज. एग्जैक्टली. ठीक है. सो अपवर्ड इट विल बी क्लॉकवाइज, while downward it will be anti-clockwise. ठीक है. और in a concentric circle, sorry, in a straight conductor, जैसा भी करंट का डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू जस्ट टेक द वायर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ पे कैसी करंट होगी? व्हेन द वायर इज अपवर्ड, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल. Just apply the right hand thumb rule and tell me what is the direction of magnetic field in a straight conductor. जल्दी बताओ बेटा. एंटी-क्लॉकवाइज. Anti-clockwise. Is it correct or wrong? Just take your pen in your hand. Just take your pen in your hand. एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर. तो जस्ट टेक योर पेन इन योर राइट हैंड एंड टेक द टिप ऑफ द पेन एज अ करंट डायरेक्शन. जस्ट यूज राइट हैंड थंब रूल. उसके बाद देखो करंट कैसे मूव कर रही है. इफ दिस इज माई पेन, ओके, दिस इज माई पेन, आई होल्ड इट विद माई हैंड. The thumb direction will be in the upward direction and the fingers will be curling. And when the finger will curl, you can see that the direction of the magnetic field comes out to be in which direction? एंटी-क्लॉकवाइज. Anti-clockwise. क्लॉकवाइज. Clockwise कैसे बेटा? अपने राइट हैंड को यूज करो. Don't use your left hand. Just use your right hand. Put the pen such that your thumb will be in the upward direction. और इसके बाद फिंगर से कर्ल करो और कर्ल करके देखो क्लॉक कैसे घूमती है. क्लॉक विल मूव लाइक दिस. क्लॉक का डायरेक्शन ये होता है और एंटी क्लॉक का डायरेक्शन इज दिस. दिस इज एंटी क्लॉक व्हाइल दिस इज क्लॉकवाइज. ठीक है. अब आप खुद देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरीके से आएगा. ठीक है. इसको खुद से कई बार करके देखो. जस्ट यूज योर पेन एज योर वायर. ये आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो बेटा. ठीक है. जस्ट यूज योर पेन एज अ वायर. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू राइट हैंड थंब रूल. इफ यू गो थ्रू द वीडियो यू कैन सी मी होल्डिंग द पेन एंड शोइंग यू द करेक्ट डायरेक्शन एंड हाउ टू कर्ल द फिंगर्स. जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो अगेन. यू हैव टू लर्न राइट हैंड थंब रूल. इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है. So be aware of that. राइट हैंड थंब रूल का यूज कहीं ना कहीं आपको बोर्ड के एग्जाम पेपर में मिलेगा ही मिलेगा. आपसे कहीं ना कहीं आपको वायर का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं. लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? हैव यू गॉट दिस? ओके. या प्लीज आस्क. वहाँ पे हम अपना इनका पोजीशन कैसे करेंगे? क्या? सॉरी बेटा आपकी आवाज साफ नहीं है, फिर से बोले. मैं यहाँ लूप है, वहाँ लूप में ट्रांसफर है, वहाँ पे कैसे करेंगे?
सी वहां पे आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वायर में करंट डायरेक्शन देखो, उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। जब अपवर्ड साइड पे था लूप, तो अपवर्ड साइड में करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है। द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो बस इसको इस पॉइंट पे आप यहाँ पे चेक करो। नाउ सी इफ यू आर हैविंग अ वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ और बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक स्ट्रेट वायर मानो और यहाँ पे देखो करंट डायरेक्शन कैसा है। आपने देखा बैटरी वाज कनेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसको जरा होल्ड करो अपने राइट हैंड से, टेक योर पेन हॉरिजॉन्टली, अपने पेन को ऐसे हॉरिजॉन्टली लो, यू कैन सी द शैडो। आप शैडो देख सकते हो बोर्ड पे? No, ma'am. No? Okay, no problem. Now you can see that this horizontal wire, आप ये horizontal wire देख सकते हो that I have drawn. Yes, ma'am. इसमें आप करंट का डायरेक्शन देख सकते हो। द करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्शन आई थी? Empirically downwards. आपको कुछ ऐसे इस तरीके से फील्ड आया था, राइट? नाउ अभी ये जो लूप हमने अभी देखो, एक चीज और, एक क्वेश्चन आप और देखोगे कि लूप किस प्लेन में रखी हुई है। लूप हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, वर्टिकली प्लेस्ड है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस मानते हैं, तो हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसको वर्टिकल मानते हैं कि आपका जो लूप है वो वर्टिकली रखा हुआ है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे आएंगे? इस तरीके से आएंगे, ठीक है। एंड वी हैव टू जस्ट यूज द सिंपल रूल्स। इतना समझ लीजिए बेटा, ठीक है। पैटर्न आपको समझना है बहुत अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अपने स्टार्टिंग में देखें, आफ्टर सोलेनॉइड देयर इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन लूप, कि अगर आप प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी को पढ़िए बेटा। उसमें हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड लूप एंड वर्टिकली प्लेस्ड लूप पे भी क्वेश्चन है। एक बार आप उसे पढ़कर आएंगे, देन आई विल क्लियर द डाउट्स एंड आई विल टेक द मोर क्वेश्चन ऑफ लूप, ठीक है। चलो अच्छा, पहले सोलेनॉइड समझ लेते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मच अबाउट लूप। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ सोलेनॉइड? यू आर ऑल हैविंग एनसीईआरटी विद यू। आप सबके पास एनसीईआरटी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हैविंग करंट ड्यू टू अ सोलेनॉइड दिया हुआ है। वहां पे आपको सोलेनॉइड की डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइंस में ही दी हुई है। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? Sir, insulated copper wire. It is an, यहाँ प्लीज बोलो बेटा, बताइए। सिंपली it is a loop of insulated copper wire which forms like a cylinder, ठीक है। आपने एक सिलेंडर देखा है? Have you all seen a cylinder? आपने मैथ्स में अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा होगा, नहीं क्लास 9 में यू हैव लर्न अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। ये एक सिलेंडर होता है। इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल सच दैट इट अपीयर्स टू बी फॉर्मिंग अ सिलेंडर, ऐसा लगे कि वो सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं। अगेन सी, this is happening so. Okay, are you all able to see now? So this is a, इसको क्या बोलते हैं? इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, these are actually copper insulated copper wire। आपने insulated copper wire को लिया, उसको टर्न करके ऐसे कोई आपने स्प्रिंग्स देखे होंगे, स्प्रिंग के फॉर्म में एक इस तरीके से आपने सिलेंडर फॉर्म कर दिया उसका। दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज अ सोलेनॉइड। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. अब सोलेनॉइड का यूज बहुत है। Why solenoid? We are understanding solenoid. Why? Because this solenoid when connected to a electric
सर्किट, इसको जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। व्हेन यू कनेक्ट इट विद अ बैटरी, आई विल सेंड यू वन वीडियो टुडे, यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। उसमें मैंने आपकी बुक के डायग्राम के थ्रू समझाया है, जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव कनेक्टेड this insulated copper wire solenoid with the electric circuit. आपको ये दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. या बताओ बेटा। मैम सोलेनोइड मतलब कि एक क्या? सोलेनोइड का मतलब कुछ नहीं है। सोलेनोइड का मतलब है आपने एक कॉपर वायर लिया जो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब उस कॉपर वायर के ऊपर पूरी की पूरी यूनिक मतलब जैसे आपने अपने घर पे केबल के वायर्स देखे हैं, इंसुलेटेड का मतलब होता है उस वायर के चारों तरफ आपने कोटिंग कर दी है जिससे कि उसका करंट दूसरे वाले वायर में कुछ डिफ्लेक्शन या कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट, आपको पता है इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके चारों तरफ अगर आप इंसुलेशन कर देंगे, चारों तरफ आप प्लास्टिक की कोटिंग या फिर कोई इंसुलेटेड थिंग की कोटिंग कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, कॉपर वायर की जो करंट है वो सिर्फ कॉपर वायर में ही फ्लो करेगी और चारों तरफ कोई इसका दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ये चीज? तो हमने क्या किया है, हमने जस्ट हमने कॉपर वायर लिया है और उसको चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया है। जैसे आपके घर में केबल वायर आता है, आप जब भी अगर आप इफ यू आर हैविंग अ केबल वायर एंड यू जस्ट क्रैक इट, उसको क्लियर करके देखो तो आपको चारों तरफ ऐसे कुछ दिखेगा। एक आपको पतली सी प्लास्टिक जैसी कोटिंग दिखेगी एंड इन बिटवीन उस कोटिंग के बीच में आपको एक वायर मिलेगा जो कि कंडक्टर वायर होगा, ठीक है। और उसके चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ ऐसे भरा हुआ लाइक इंसुलेटेड मटेरियल आपको चारों तरफ फिल होगा मिलेगा और यहाँ पे चारों तरफ प्लास्टिक का आपके कोटिंग टाइप की होगी। दैट इज नोन एज इंसुलेशन। उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। एंड द प्रॉपर कंडक्टिंग वायर विच इज इन बिटवीन इज द मेटेलिक वायर। नाउ इन दिस केस, इन केस ऑफ सोलेनॉइड, वी आर टेकिंग अ कॉपर वायर। हमने कॉपर वायर को ले लिया और उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, एक इंसुलेशन की एक लेयर कर दी। चारों तरफ हमने एक इंसुलेटेड लेयर कर दी है और उसके बाद हमने उस स्ट्रेट वायर को, उस स्ट्रेट इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर दिया, सर्कुलर लूप्स में उसको टर्न करा दिया। 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्न्स वी हैव जस्ट मेड सो दैट इट अपीयर्स टू बी लाइक अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के फॉर्म में आपका कॉइल लग जाता है एंड दिस whole coil having number of turns made of insulated copper appears to be like a cylinder is known as solenoid। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, solenoid बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? नाउ अब solenoid का आप solenoid का यूज क्या है, why we are understanding this solenoid। स्ट्रेट वायर हमने यूज कर लिया, हमने सर्कुलर लूप यूज कर लिया, लेकिन मोस्ट एप्लीकेटेड और जिसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का, वो है सोलेनॉइड। व्हाई सो? बिकॉज दीज सोलेनॉइड आर यूज्ड टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स और सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यू अंडरस्टैंड, आपने क्लास 8 में 7th में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वर्क करते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे बनाते हैं, हाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर फॉर्म, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर फॉर्म बाय यूजिंग अ सोलेनॉइड। हाउ सो? अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले अभी ये समझ में आया कि सोलेनॉइड का यूज क्या है। सोलेनॉइड का यूज ये है कि हम इसको यूज करके वी विल मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाउ यू कैन सी हियर that we are having this circuit, electric circuit में हमने solenoid को connect कर दिया। Once we connect this, what will happen? Okay, now can anybody tell me what is the direction of current in this circuit? Current will flow from the left side or from the right side? left to right. Exactly. The direction of current will be from left towards right. आपको ये तो पता ही चल
क्वेश्चन जाता है बैटरी के टर्मिनल से कि करंट कैसे फ्लो करेगी। ऐसे ही सोलेनॉइड में भी वो एक सर्कुलर लूप्स में फॉल करके मूव करती जाएगी एंड इट विल गो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और जैसे आपने करंट फ्लो करा दी एक सोलेनॉइड में which is connected to electric circuit, there will be a strong magnetic field form. आपको जब पता है एक सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है, so there are number of circular loops having equal radii, तो इनका भी क्या होगा, एक strong magnetic field फॉर्म हो जाएगी। First of all, we have to see the pattern of that magnetic field. How the magnetic field is formed, जो magnetic field फॉर्म होगी, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो सोलेनॉइड में 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। First question is that the magnetic field formed by a solenoid appears to be like what? किसकी तरह दिखती है? किसी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी तरह दिखती है, तो वो मैग्नेट कौन सा है? नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैसा होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज ऑलवेज आस्क्ड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही है, चूज द मैग्नेटिक फील्ड due to a solenoid inside a solenoid में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? So first of all we see, हमने देखो ये हम ऑब्जर्व करते हैं, we have seen that the magnetic field which is produced around solenoid such that जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक नॉर्थ फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा एंड द ऑपोजिट साइड यू विल फाइंड अ मैग्नेटिक साउथ लाइक द अदर मैग्नेट्स, लाइक द परमानेंट मैग्नेट्स, देयर अगेन विल बी 2 पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज साउथ पोल। अब आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं? The north to south. Exactly. So we got, हमें जो मिलता है डायग्राम वो हमें ऐसे मिलता है that the magnetic lines of forces appears to be like coming from north and ends towards south. नॉर्थ से ट्रैवल करते हुए साउथ में एंड होती हैं। जस्ट लाइक ऐसा आप कौन से डायग्राम में देखते हो, किसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है जिसमें मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ में जाएं एंड देन यू विल सी दैट वो अंदर भी मूव कर रही हैं। ऐसा कौन सा डायग्राम? एग्जैक्टली, द बार magnetic field produced by a bar magnet is as similar as the magnetic field which is formed by a solenoid. एक सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है एज वी गेट इनटू अ बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करेंगे तो सिमिलर होती है एज we can see the circular loops which are started from north pole and ends towards south pole, and you can see that there is no proper magnetic poles, but when we connect it to the current, there will be an magnetic north and magnetic south on the both ends of the solenoid. Now the most important thing after this is what is the pattern of magnetic field इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है। वी ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस, पैरेलल और यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मींस एट एवरी सिंगल पॉइंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। पूरे सोलेनॉइड के अंदर जहां से सोलेनॉइड स्टार्ट होता है जहां पे सोलेनॉइड खत्म होता है उसके पूरे अंदर मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस पैरेलल होती है एक दूसरे के। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस इक्वल होगा। सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 2, एट एवरी सिंगल पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। समझ में आया बेटा? ये चीज समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have to understand two things very clearly. Number 1, what is solenoid?
वायर विच इज मेड एज अ सिलेंडर. ठीक है, एक सिलेंडर के फॉर्म में आप एक सिलेंडर कॉपर वायर की कॉइल को अगर आप टर्न्स बना के करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक सोलेनॉइड कहलाता है. When we connect the solenoid to a electric circuit, we got very strong magnetic field, which comes to be in as a pattern of like a magnetic field we get from bar magnet. Bar magnet अगर आपको याद हो, so this is a bar magnet having two poles, north and south, and the magnetic field which is formed in a bar magnet is again like this. नॉर्थ से साउथ मूव करती है आउटसाइड एंड इनसाइड दे अपीयर्स टू बी कहां चल रही है? इनसाइड दे कम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सिमिलरली सेम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमको मिलता है किसमें? सोलेनॉइड में. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक लाइंस इन अ सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर. नंबर 1. नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एट ऑल पॉइंट. सभी पॉइंट पे अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे, चाहे आप इस लाइन पे निकालो चाहे इस लाइन पे निकालो, अंदर में आप किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो इट कम्स आउट टू बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब जो चीज चेंज नहीं होती है. यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म मोशन. आपने यूनिफॉर्म मोशन क्लास 9 में पढ़ा होगा. Similarly, we are talking about uniform magnetic field, which means the magnetic field inside a solenoid does not change. It is same at each and every single point. Have you got it? Yes, ma'am. So these are the two most important questions that are going to come in your board exams. ये वाला तो number 2 तो always will come. Yeah. बार मैग्नेट में भी तो अंदर जो लाइन वो क्या है? This is your homework. मैंने आपको बार मैग्नेट ऑलरेडी पढ़ाया था and I have told you about that बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ चलती हैं. लेकिन ये आपको पता करना है whether they are parallel or not. ये आपका आज का होमवर्क है. आज आप खुद पता करके आएंगे और मुझे कल बताएंगे ऐसा क्यों होता है. ठीक है, समझ में? मैग्नेट के इनसाइड यही मैं बोल रही हूँ, आप पता करके आना और मुझे बताना दोनों में कंपेयर करके भी व्हाई द मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होती हैं या नहीं, ये आपका होमवर्क है और आप पता करके आओगे. यू आर स्टडीइंग बार मैग्नेट फ्रॉम क्लास 6 ओनली. आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, so this is the basic of solenoid and tomorrow onwards we are going to study about application of these electric